नमस्कार साथियों, पीआईएम के यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस का एक थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है यूनिवर्सिटी एग्जाम। थ्योरम का नाम है वोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंस। ये सेट के लिए अलग एक थ्योरम होता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, और सीक्वेंस में वोल्जानो का एक अलग थ्योरम है। ये थ्योरम कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, यानी जितना भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होता है। देखते हैं तो इसका प्रूफ, let xn be any bounded sequence and let S be the range of sequence xn। xn कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका रेंज S है। S में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी उसका रेंज फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट। जैसे 1/n का रेंज इनफाइनाइट है और -1 का पावर n फाइनाइट होता है इसका रेंज। तो इसका दो केस देखते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट केस में देखते हैं, केस 1, इफ रेंज ऑफ सीक्वेंस xn इज फाइनाइट। अगर रेंज xn का फाइनाइट हुआ तो S इज फाइनाइट, तो उसका रेंज फाइनाइट हो जाएगा। देन देयर एग्जिस्ट any alpha belongs to R such that xn equal to alpha for infinite value of n belongs to natural number। ये समझ में नहीं आया होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। यानी -1 का पावर n, ये -1 + 1 -1 + 1 इसका सीक्वेंस होता है, और 1 का पावर n का 1 1 1 होता है। तो इनमें एक ऐसा वैल्यू होगा जो इनफाइनाइट बार रिपीट करेगा। जैसे इसमें -1 इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है, वैसे इसमें 1 इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है। और लास्ट 7 का पावर n, इसमें होता है 9 3 7 1 कुछ होता होगा। ये इनफाइनाइट बार 3 या 7 रिपीट करता है। तो उसी को इधर मैथमेटिकली लिखते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एनी अल्फा बिलोंग्स टू R सच दैट xn equal to alpha for infinite value of n belongs to natural number and for every epsilon greater than 0 we have। हम लोग अल्फा के बारे में क्या जानते हैं, अल्फा में थोड़ा सा माइनस और थोड़ा सा प्लस कर देंगे तो अल्फा उसमें कंटेन करता है, यानी अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। और अल्फा ये तो xn है, इसलिए अल्फा की जगह xn फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यही तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन होता है, यानी किसी भी नेबरहुड में इनफाइनाइट सीक्वेंस का एलिमेंट कंटेन करता है तो उसे लिमिट पॉइंट बोलते हैं। इसलिए अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn। अब इसका केस 2 देखते हैं इनफाइनाइट के लिए। ये तो हो गया फाइनाइट के लिए। सेकेंड केस देखते हैं इसका, इफ रेंज ऑफ द सीक्वेंस xn इज इनफाइनाइट। अगर रेंज इनफाइनाइट दिया है तो रेंज S है, S इज इनफाइनाइट सेट, और रेंज एक सेट होता है। सिंस सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, सीक्वेंस बाउंडेड दिया हुआ था, इसलिए रेंज ऑफ S इज आल्सो बाउंडेड, यानी इसका रेंज भी बाउंडेड ही होगा। और S इज द इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, यानी बाउंडेड भी दिया है और इनफाइनाइट भी है S, इसलिए S इज द इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। देन बाय द वोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट। सेट के लिए एक वोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम है, जो बहुत बड़ा प्रूफ है, उसका स्टेटमेंट केवल लिख रहे हैं यहाँ।
every infinite bounded has at least one limit point. ये होता है वेल्जन-वेस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट के लिए. every infinite bounded has at least one limit point. इसलिए that implies S has at least one limit point. S has at least one limit point. उसके बाद देखते हैं so let L be the limit point of set S. इन L को लिमिट पॉइंट मानते हैं सेट S का. That implies लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं? एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सेट S. सेट S का इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करता है तो उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं, इसलिए L लिमिट पॉइंट है. और वैसे ही एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस xn. xn का इनफाइनाइट टर्म कंटेन कर रहा है नेबरहुड में, इसलिए L इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn. By case 1 and 2 we get every bounded sequence has at least one limit point. बस यही थ्योरम है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम से. सेकेंड थ्योरम देखते हैं अभी. थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट. यानी जितना भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसका यूनिक लिमिट होता है. प्रूव करते हैं. लेट xn be any convergent sequence. दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो डिफिनेशन है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट. यानी जो l होता है उसी को लिमिट बोलते हैं. और इसमें n नॉट क्या है वो देखते हैं. जैसे 1/n का लिमिट पॉइंट 0 होता है, लिमिट 0 होता है. 1/n का लिमिट 0 होता है. 1/n का लिमिट 0 होता है. अब इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट. अब जैसे जैसे n चेंज होगा उसके आधार पर n नॉट भी चेंज होता है. जैसे अगर 0.5 लेते हैं एप्सिलॉन तो n नॉट 2 लेना पड़ेगा. यानी 2 से बड़ा सभी के लिए ये मॉड छोटा हो जाता है 0.5 से. जैसे यहाँ 2 से बड़ा 3 लिखेंगे तो 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 से छोटा हो जाएगा. वैसे ही 1 से बड़ा यहाँ जो भी लिखेंगे वो 1 से छोटा हो जाएगा. जैसे 2 लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा और 1 से 0.5 छोटा हो जाता है. तो इसी को बोलते हैं n नॉट. फिर आगे देखते हैं. Now let L1 and L2 be any two limit point of sequence xn. यानी प्रूव करने का ये वाला तरीका अपना रहे हैं. यानी दो अलग अलग मान रहे हैं L1 and L2 और दोनों को बराबर या फिर कॉन्ट्रोडिक्शन आगे जाके करना होगा. इसे टू लिमिट पॉइंट ले लेते हैं L1 and L2. For every epsilon greater than 0 there exists n1 and n2 belongs to natural number such that xn minus L1 less than epsilon for all n greater than n0 and xn minus L2 less than epsilon for all greater than n2. Now let n not equal to maximum n1 and L2 n2. ये दोनों का मैक्सिमम ले रहे हैं n नॉट. जैसे इसमें 4 ले लेते हैं और इसमें 8, तो जो मैक्सिमम है वो लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. That implies for every epsilon greater than 0 n not belongs to natural number such that xn minus L1 less than epsilon for all n greater than n1
xn minus L2 less than epsilon for all n greater than n2. Now let L1 and L2 दो लिमिट बराबर नहीं है मान के चलते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस का मोड पॉजिटिव आएगा जो 0 से बड़ा होगा। अब ये दोनों का मोड को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा, उसी को एप्सिलॉन ले लेते हैं जो 0 से बड़ा है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एप्सिलॉन। अब L माइनस L2 इक्वल टू इसमें L माइनस xn प्लस xn माइनस L2, इन xn जोड़ दिए और घटा भी दिए, यानी दोनों कट जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। यानी आपने से लिख लिया मोड का प्रॉपर्टी से L माइनस xn a प्लस b प्लस xn माइनस L2 b। अब फिर मोड लेस देन होता है, फिर मोड का प्रॉपर्टी से xn माइनस L1 यानी b a माइनस b इक्वल टू b माइनस a, इसलिए इसको लिख दिए प्लस xn माइनस L2। अभी दोनों इक्वेशन 1 और 2 से लेस देन एप्सिलॉन था, ये भी एप्सिलॉन, इसलिए एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन और ये वाला 3 एप्सिलॉन, इसलिए 2 एप्सिलॉन लेस देन 3 एप्सिलॉन, यानी 3 एप्सिलॉन कभी छोटा नहीं हो सकता 2 एप्सिलॉन से, इसलिए विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो L1 नॉट इक्वल टू L2 माने थे वो गलत है, यानी L1 इक्वल टू L2 है, इसलिए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।